बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को और आपको सत सत नमन। आज का विषय है वर्तमान में गीता की प्रासंगिकता। वर्तमान का श्रेष्ठतम सजीव वर्णन भविष्य पुराण में और रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत श्रेष्ठतम ढंग से किया है। यथा नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण ही। नर पीड़ित रोग, आज का युवा, आज के लोग, आज अपना देश निस्संदेह डायबिटीज़, हृदय रोग, थायराइड, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, किडनी स्टोन, आँखों के रोगों से ग्रसित हो गया है और यह विश्व की राजधानी बन गया है। गलत खान पान, जीवन शैली और दर्शन के कारण मनुष्य आज अवसाद से और आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि कर रहा है। जो शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रसित युवा हैं, उन्हें देख बुद्धिजीवी आज चिंतित हैं। निस्संदेह आज चिकित्सकीय सुविधाएं और चिकित्सकों में अच्छी वृद्धि हुई है, विकास हुआ है, लेकिन यह मरीजों की संख्या तो उससे भी दुगनी तिगनी हो रही है। मरीजों की संख्या में यह बाढ़ चिंता का विषय है। गीता के अध्याय 6 के 17वें श्लोक में बहुत सरल मार्ग बताया गया है। शारीरिक दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने और जागने वालों को सिद्ध हो जाता है। निस्संदेह अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार चलें, अगर हम निसर्ग के अनुसार चलें, प्रकृति के अनुसार चलें, तो बहुत से रोगों को बचा जा सकता है। लेकिन हमारे ही एक रिश्तेदार हैं जो मुंबई में रहते हैं, वह 2 बजे रात्रि का भोजन लेते हैं। वहाँ 2 बजे के पहले भोजन ही नहीं होता, तो बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या हुआ। इसी तरह से, जबकि स्वास्थ्य के बड़े साधारण से नियम हैं कि व्यायाम, विश्राम और भोजन, तो अगर हम समुचित ढंग से व्यायाम थोड़ा देर, आधा घंटा, पौन घंटा भी कर लेते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। विश्राम, आज की सदी में व्यायाम तो घट ही गया है और विश्राम को भी जगह नहीं है। मैं दिल्ली गया, वहाँ इतनी तेज रोशनी है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे कि वहाँ क्या सोया जा सकता है? नहीं। उसी तरह से भोजन हमारा बड़ा फास्ट फूड डेवलप हो गए हैं, लोग खड़े खड़े खा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ तो भोजन मंत्र होता था और अन्न ब्रह्म उपनिषदों में कहा गया है। अगर हम प्राकृतिक भोजन लें, संतुलित भोजन लें, ताज़ा भोजन लें, तो हम सामान्य में स्वस्थ। इसीलिए गीता के जो 17वें श्लोक में आया है वो बिल्कुल सही है। इसमें परमात्मा ने हमें 7 डॉक्टर एक साथ दिए हैं। हवा, पानी, वायु, भोजन, आत्मविश्वास, पूरक के साथ ही हमें साथी और जीवन शैली, इस तरह से 7 डॉक्टर हमारे साथ ही हैं। दूसरा, गीता के अध्याय 4 के 29वें और 30वें में जो मानसिक रोगों के लिए निदान दिया है, उसमें प्राणायाम को सुझाया है। जो पंतजलि हैं, पतंजलि हैं, उनके योग सूत्र का शास्त्र है प्राणायाम। प्राणायाम माने प्राणों का आयाम। प्राण माने सांस, सांस को लंबा खींचना, लंबा लेना और रोकना तथा छोड़ना, देर तक लेना, देर तक छोड़ना और देर तक साधना, ये प्राणायाम है। इसी तरह से गीता में भी इस श्लोक में बताया है कि जो प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं, अपान वायु को प्राण वायु में हवन करते हैं, वे एक तरह से तप कर रहे हैं और शारीरिक तप से वे स्वस्थ रह सकते हैं। मानसिक दुख आज हैं, अनिद्रा है, भय है, अवसाद है, अक्षमता है, असमर्थता है, समय की कमी है। इस तरह से आज भौतिक सुख तो बढ़ गए हैं। लोगों के पास पलंग है पर नींद नहीं है, भोजन है पर भूख नहीं है, और हम ये देखते हैं कि लोगों के पास
सुख सुविधाएं तो बहुत हो गई, लेकिन भोग के साधन बहुत हैं, लेकिन समय नहीं है, असमर्थता है, हम अक्षम हो गए हैं उन भोगों को भोगने के लिए। तो इसके उपाय गीता में बताए हैं कि अनासक्त फल रहित इच्छा से, कर्म में लगने से, कर्म योग में लगने से यह अशांति दूर हो सकती है। यज्ञ भाव से कर्म करने पर, संन्यास भाव से कर्म करने पर, हम सेवा भाव से कर्म करने पर हम देखते हैं कि मानसिक रोग से मुक्ति मिल सकती है। उसी तरह से कर्म को अकर्म की तरह करने से, अकर्म को कर्म की तरह करने से, कर्म से आशय जो क्रिया हो रही है इच्छा और फल की इच्छा सहित, और अकर्म से आशय है जो दूसरे की सेवा में अनासक्त भाव से बिना फल की इच्छा से किया जा रहा है। तो जब कर्म को अकर्म की तरह, अकर्म को कर्म की तरह करते हैं तो निस्संदेह हम मानसिक सुख को प्राप्त होते हैं। अगला इन्होंने बताया है समत योग, सफलता में, असफलता में, दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, जय में, पराजय में, सर्दी में, गर्मी में, अगर हम एक से रह सकते हैं तो इसे समत्व योग कहा है। हमारे गांव में एक लफरू चाचा थे, जिनको भतीजे ने बताया चाची को कि कल शाम चाचा का बस स्टैंड पे अपमान कर दिए दूसरे भतीजे ने। तो चाचा पूजा कर रहे थे, चाची बहुत नाराज़ हुई कि चाचा तो बहुत सरल है, इनका अपमान से भी दुखी हो गई। चाचा ने बताया कि नहीं, इस संदर्भ में ये बात कही थी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बोले नहीं, भतीजे और चाचा दोनों कहने लगे कि चाचा का अपमान हुआ है। तो चाचा हनुमान चालीसा का पाठ करके उठे और बोले भाई तय कर लो कि अगर अपमान हुआ हो तो फिर घर में बैठें, और अगर ना हुआ हो तो सुबह सब्जी अच्छी मिलती है, अपन सब्जी ले आएँ। तो जो मान अपमान से परे हैं वे सारे दुख दर्दों से, मानसिक तनाव से, समत्व योग को साध कर जो लोग रहते हैं वे मानसिक दुखों से बच जाते हैं। तो इस तरह से कौन मानसिक दुखों से युक्त नहीं हो पाता? क्यों? जो मानसिक दुख हैं वो किन के पास आते हैं? गीता के अध्याय 3 के 4 श्लोक में आया है कि जो विवेकहीन हैं, माने अच्छा और बुरा नहीं समझते, खाद्य और अखाद्य में अंतर नहीं कर पाते, पाप और पुण्य में अंतर नहीं कर पाते, गलत और सही में अंतर नहीं कर पाते, ऐसे विवेकहीन पुरुष मानसिक दुखों से ग्रसित रहेंगे। जो श्रद्धा रहित हैं, संकालु हैं और भावनाहीन हैं, ऐसे लोग मानसिक दुखों में पड़े रहेंगे। जो स्वधर्म में रुचि न लेकर विधर्म की ओर जाते हैं, जिन्हें पराया धन, पराई स्त्री, पराया वैभव अच्छा लगता है, अपनी सामर्थ्य न देखकर दूसरे की सामर्थ्य देखते हैं, ऐसे लोग मानसिक दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अभी हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर में जो अंदर है लोग, वे काम की अधिकता से, काम के बोझ से, काम के वर्क प्रेशर की वजह से बाहर निकलना चाहते हैं, और जो बाहर हैं वे अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन जो जहाँ है वहाँ वह संतुष्ट नहीं है। ये बुझे न काम अग्नि, डाले घी गुड़ते, तो अग्नि घी से बुझती नहीं, इन कामनाओं का कोई अंत नहीं। जो मन का स्वभाव नहीं जानते, क्योंकि मन वर्तमान में न रह के या तो भूत में चला जाता है या भविष्य में चला जाता है। भूत में जाने पर पछतावा उगता है, और भविष्य में जाने पर हम भय और चिंता से आक्रांत हो जाते हैं। इन लोगों को उपाय बताया है। गीता के अध्याय 3 के 12वें में बताया है कि देवताओं से प्राप्त जो भोग हुआ है, जो तुम्हें पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, सम्मान मिला है, धन मिला है, यश मिला है, ये सब देवताओं से आपको प्राप्त हुआ है। इन देवताओं को जो अध्याय 3 के 12वें, 13वें और 16वें में बताया है कि वो चोर है जो बिना भोगे भोगता है, वह पाप आयु है और वह पाप ही खाता है। इस तरह से कुरान में भी आया है कि खुदा ने जो तुम्हें बख्शा है उसी में खाओ, खर्चो और जकात दो, अर्थात दान दो, और तुम्हें जो मिला है वो उसकी ही इनायत से प्राप्त हुआ है। इस तरह से गीता की प्रासंगिकता निस्संदेह अधिक है। फिर है
अभिमान विरोध अकारण ही निश्चय निस्संदेह आज का मनुष्य बड़ा अहंकारवादी हो गया है। इस शहर की सभ्यता हद है, हर चने का झाड़ बरगद है, देखकर फाइलों की सेहत इस देश का इतिहास गदगद है। इस कदर है शोर सड़कों पे कि जैसे चौराहे पे संसद है। उनकी जेबों में खुशामद है, इनकी वाणी में नफासत है। आओ चले मरघट, वो जगह बिल्कुल निरापद है। तो आज का आदमी बहुत ही अहंकारीवादी हो गया है। एक अंग्रेजी की पोइट्री है जिसमें पहले स्टेंजा में कहता है, हे भगवान आप खुश हैं तो इतना देना कि मेहमान भी रहे और बच्चे और हम खाने पहनने में असुविधा ना हो। दूसरे स्टेंजा में कहता है, हे भगवान अगर आप ज़्यादा खुश हैं तो इतना दे देना कि हम दिखा दें अपने परिवार वालों को, मोहल्ले वालों को कि हम भी कुछ हैं। तीसरा, अगर भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो तो मेरा झंडा सबसे ऊंचा रहे और लोग जान लें कि मैं कुछ हूँ, इस तरह से मैं सबसे बड़ा धनी हो जाऊँ। और चौथा, अगर बहुत प्रसन्न है तो मेरा झंडा मेरे सबसे ऊंचा ही ना हो, वरन मित्र तो प्रशंसा करें ही, शत्रु भी तलवे चाटने लगे। और अंतिम स्टेंजा में पोएट कहता है, हे भगवान ये तीसरी, चौथी, जो पांचवी जो इच्छाएं हैं ये मन का प्रसार है। ये इच्छाएं नहीं मानना, केवल पहली इच्छा ही मानना कि ता में कुटुंब समाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभिमान उन लोगों को होगा जो तमस और रजस से घिरे हुए हैं, जो काम और क्रोध। गीता के अध्याय 5वें के 23वें श्लोक में आया है कि जो काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेते हैं वही योगी हैं और वही सुखी हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो अपने को कर्ता मानता है, जो अपने को कर्ता मानता है वह तो अहंकार उसका पुष्ट हो ही जाता है, जबकि तय है कि अहंकार आहत भी होता है और अहंकार अंतुगत्वा हारता ही है। ये एक बड़ा अच्छा वाक्य मिला कि इस संसार में तुम्हें सुख मिलेगा, संपदा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, सौंदर्य मिलेगा, श्रेयस मिलेगा, इतराना नहीं। इस संसार चक्र में, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, तुम्हें विपदा मिलेगी, बीमारी मिलेगी, बुढ़ापा मिलेगा, विपन्नता मिलेगी। घबराना नहीं, क्योंकि संसार चक्र है, इसके आरे घूमते रहते हैं। रईस गरीब हो जाते हैं, गरीब रईस हो जाते हैं, स्वस्थ बीमार हो जाते हैं, बीमार स्वस्थ हो जाते हैं, हारे जीत जाते हैं, जीते हार जाते हैं। इसलिए हमें ये अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। गीता में इसकी कई शिक्षाएं दी गई हैं। कहा गया है, सबसे पहला श्लोक है मामका मोह। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जबकि दोनों ओर से उनके ही वंशज थे। वो छोटे भाई के पुत्र थे, ये बड़े भाई के पुत्र थे, और जो लड़ रहे थे वो इनके ही सैनिक थे। तो अगर धृतराष्ट्र ने ये पूछा होता कि पुत्रों ने क्या किया, तो महाभारत का इतना विषाक्त परिणाम नहीं होता, जिसमें समस्त संस्कृति, समस्त परिवार विनष्ट हो गया। दूसरे इसमें अध्याय में बताया गया है मन का स्वभाव। मन बंदर की तरह है, ये उछलता रहता है, ये वर्तमान में नहीं रहता, क्योंकि ये भूत और भविष्य में। वो कहते हैं कि ये मेरे पितामह हैं, मैं इनकी गोद में खेला हुआ। युद्ध भूमि है, उसमें सामने शस्त्र लिए खड़े हैं, वे शत्रु को न देखकर उसमें पितामह को देख रहे हैं। और भविष्य में कि मर जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा। तो जबकि युद्ध स्थल में जो सामने शत्रु लिए खड़ा है वो शत्रु है। तो मन वर्तमान को नहीं देखता, सोचता बहुत है और ऊहापोह में पड़ जाता है। मन का ये स्वभाव है और निष्कर्ष निकाल नहीं पाता। इसी तरह से आया है कि कामनाएं मनुष्य को बहुत दरिद्र बना देती हैं, काम मनुष्य को मार देता है। तो कामनाओं की वजह से मनुष्य दीन और दुर्बल हो जाता है। तो अध्याय 2 के 3 में आया है कि मन की तुच्छ दुर्बलता को त्याग अर्जुन, ये तुम्हें दुर्बल बना देगी। और आगे आया है कि कामनाएं ज्ञान को ढक लेती हैं। इसमें शिक्षा दी गई है कि काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार अर्जुन। अध्याय 4 में मन को नियंत्रित करने के उपाय बताए गए हैं, संयम से, ज्ञान से, यज्ञ से,
संन्यास भाव से, स्वाध्याय से, अभ्यास से, साधन पारायणता से, जितेंद्रियता से और श्रद्धा से। तो इस तरह से आगे आया, अबला कुछ भूषण भूर क्षुधा, अबला भूषण धन हीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाही मूढ़ न धर्म रता, मति थोर कठोर न कोमलता। निसंदेह आज के युग में स्त्री आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से सबल हो गई है, लेकिन पहले की स्त्री या पूरब की स्त्री अपनी निर्बलता में भी बहुत सबल थी। आज इतना कमाने और भाग दौड़ के बाद भी उसका आधी घर पर अधिकार है, आधी तनख्वाह पर अधिकार है, लेकिन पहले की स्त्री या पूरब की स्त्री का पूरा घर उसका अपना होता था। इस तरह से तो हम ये कह सकते हैं, गीता के प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक में आया है कि इस भाग दौड़ में, इस कलयुग में पाप बढ़ जाएगा, और निस्संदेह पाप बढ़ गए हैं। आज लिविंग रिलेशन हो गया, हैप्पी मैरिज हो गया, उन्मुक्त स्वच्छंद यौन संबंध स्थापित हो गए। तो उसमें लिखा है अध्याय पहले के 41वें श्लोक में कि पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, वर्णशंकर पैदा होते हैं और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सहजता, सरलता हमको ऊंचाई की ओर ले जाती है, चंट, चालाकी और होशियारी हमें नीचाई की ओर ले जाती है। इसलिए हमें सरल होना चाहिए। धन्यवाद।